हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। बहुत दिनों बाद आपकी और हमारी मुलाकात हो रही है। और गाइस ऐसा इसलिए हो पाया है क्योंकि देखिए 2-3 दिन से 103 डिग्री तक मुझे बुखार आ रखा था, पर आज भी है थोड़ा बहुत। ऐसा नहीं है कि मतलब आज बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, परंतु बहुत इंपॉर्टेंट एक ऐसी नोटिस है, एक ऐसा मतलब ऑफिशियल एक ऐसी खबर है जो आपको पता होनी चाहिए। कुछ ऐसे पॉइंट्स है जब आप पीईटी देने जाओगे, जैसा कि आप सभी को पता है भाई, पीईटी के एडमिट कार्ड आ चुके हैं। और जब आ चुके हैं और कुछ ही दिनों में पीईटी भी होना है, तो कुछ ऐसी कमियां ना रह जाए जिस वजह से कि आप पूरे तैयार भी होकर गए पर आप फिजिकल से बाहर हो गए या किसी भी कारणवश कोई दिक्कत ना बने। देखो मुद्दा क्या है, हमें जॉब चाहिए और कोई भी कमी ना रह जाए। वो क्या क्या कमियां हैं जो रह जाती हैं उन सभी पर अभी बात करने वाले हैं। जैसा कि जूते शूज पहनना अनिवार्य है, क्या ये बिल्कुल सही है, एक्चुअल है, क्या ये किसी नोटिस में लिख के आया हुआ है, या फिर सेम फोटो के बिना नहीं होगी एंट्री, या फिर आधार कार्ड में त्रुटि होने पर क्या होगा, इंजेक्शन या दवाई ली तो पकड़े जाओगे, या 4 डॉक्यूमेंट ले जाना अनिवार्य है, वो कौन से, वो सारी चीजों पर देखिए बच्चों बात करते हैं। देखिए सबसे पहले आ जाते हैं हम सभी चीजों पर, बट उससे पहले कुछ बातें और कि गाइस देखिए आपके लिए ना दो बहुत बड़ी खबरें आई हैं। आपको सर दो बहुत बड़ी खबर, इनके अलावा भी कोई है कि हाँ इससे भी बहुत बड़ी खबर। एक तो जो आपको पता ही है भैया, सही होगा तो क्लास तो लेकर आऊंगा, तो इस संडे रविवार को सुबह 9 बजे से भयंकर सी मैराथन होगी। अब ये तो सुबह 9 बजे की हो गई, रात 9 बजे। रात 9 बजे इंडिया के हर वो जो बेस्ट टीचर है यूपी एग्जाम की जो तैयारी कराते हैं, हर कोई जानता है। आपको ऐसा कोई नहीं होगा जो इन टीचरों को ना जानता हो, जिसने यूपी में किसी भी एग्जाम की तैयारी करी हो, चाहे वो एसआई हो चाहे कांस्टेबल हो। मैं तो रेलवे का ही बच्चा हो चाहे किसी का भी, हिस्सा भी ना जानते हो तो ये मिलेंगे मेरे भाई रात 8 बजे। तो सुबह 9 बजे एसएससी टॉप तक पर मैं, और रात 8 बजे इनसे मैं मिलवाऊंगा, तो सभी को आना है। तो आ जाते हैं मेरे भाई। और साथ ही यहाँ एसएससी टॉप तक पीडब्ल्यू पर सुबह सुबह डेली 12 घंटे की मैराथन चलती है। एसएससी टॉप तक पीडब्ल्यू पर हमेशा जुड़े रहना, ठीक है। अब आ जाते हैं मेरे भाई कि क्या है वो पूरी न्यूज। देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, ये दे रखे हैं, रेलवे भर्ती सेल शारीरिक दक्षता परिष्करण, ठीक है, परीक्षा। अब इसको आगे देख लेते हैं, इसे थोड़ा सा ये छोटा करना पड़ेगा तभी पूरा आ पाएगा। ओके आ जाइए, देखिए इसमें से मेन पॉइंट पढ़ेंगे। सारे पॉइंट पढ़ने की कोई हमें जरूरत है नहीं, ऐसी है ना। तो सबसे पहला मेन पॉइंट हम पढ़ लेते हैं मेरे भाई, ये वाला तीसरे वाला। इसमें क्या लिखा है, शायद आपको दिख रहा हो तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं हल्का सा इसे बड़ा करके दिखाता हूँ। कह रहा है कॉल लेटर और ऑनलाइन आवेदन के बीच उम्मीदवार के महत्वपूर्ण विवरण में किसी भी तरह की विसंगति के मामले में उम्मीदवार को तुरंत संबंधित आरआरसी को वैध पहचान प्रमाण लेटर के साथ कॉल लेटर के वेबसाइट पर लाइव होने के 5 दिन बाद तक रिपोर्ट करना होगा। अब ये है क्या, देखिए मुद्दा क्या है, आप ऐसे समझिए कि आपने जिस समय फॉर्म में अपने पिताजी का कोई नाम भरा हो, और अब जब आप अपना एडमिट कार्ड निकाल रहे हो, गलती से वो नाम कुछ और है और दो नाम गलत होगा, अलग अलग होगा, तो दिक्कत बन सकती है। तो आप उसे सही करा सकते हो। जो भी आपका जोन है उस जोन में वहां पर जाइए, 5 दिन के अंदर अंदर, जिस दिन एडमिट कार्ड निकाला उसके 5 दिन के अंदर अंदर वहां पर जाके, जैसे बहुत से बच्चे मैसेज भी करते हैं सर मेरे तो पिताजी का नाम इन्होंने बदल दिया है, तो आप टेंशन ना लेकर वहां पर जाके उसे बदलवा सकते हो। या जो भी चीज आपको लगता है ये दिक्कतें हैं, मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में ये है, वहां पे ये लिखी हुई है, मुझे बदलवाने हैं, तो आप उन्हें चेंज करवा सकते हो, ठीक है मेरे भाई। ओके, इसके अलावा चौथे पॉइंट पर आते हैं। उम्मीदवारों को अपना वैध फोटो पहचान पत्र भी लाना होगा। मतदाता कार्ड, आधार कार्ड, ई आधार कार्ड का प्रिंट आउट, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, नियोक्ता द्वारा जारी किया गया पहचान पत्र, उम्मीदवार सरकारी कर्मचारी है आदि, और पासपोर्ट आकार। सिंपल इसमें यह दे रखा है कि भैया आपको अपना आधार कार्ड लाना ही होगा, और साथ ही साथ उसके अलावा कुछ और भी, जैसे कोई और डॉक्यूमेंट, जैसे मैं आपको देखो दिखाता हूँ यहाँ पर। अभी भुवनेश्वर की तरफ से भी किसी बच्चे का एडमिट कार्ड वगैरह आया, तो उसमें देखो प्रॉपर ये चीज यहाँ पे लिख कर आई है कि आपको ओरिजिनल आधार कार्ड लाना है, और उसके अलावा एनी वैलिड आईडी प्रूफ लाइक वोटर कार्ड, आधार कार्ड, प्रिंट आउट ऑफ ई आधार कार्ड वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें आपको लेकर जानी होगी। और गलती से जैसे आधार मतलब कोई कोई होता है ना, आधार कार्ड में किसी कमी हो जाती है, कोई दिक्कत होती है, किसी और मतलब कि आपका नाम कुछ और भर रखा होता है अपने आधार कार्ड में कुछ और, तो भाई उसको आधार कार्ड तो ले जाना है, तो उसको प्रूफ दिखाने के लिए अपना कोई और वैलिड आईडी प्रूफ भी ले जाना, ठीक है, अपने साथ। आ जाइए आगे चलते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा बोलने में अगर आपको मेरी बात समझने में दिक्कत लग रही हो तो बता देना कमेंट बॉक्स में, क्योंकि अभी तबीयत खराब है, तो शायद मुझे लगता है कि मैं प्रॉपर नहीं इतना अच्छा बोल पा रहा हूँ, ठीक है। अगले पॉइंट पर आते हैं। उम्मीदवार को केवल निर्दिष्ट संस्थान और आवंटित तिथि और समय पर पीटी
के लिए उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी। पीटी स्थल, तिथि और समय में परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। अपने स्वयं के हित में उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वे स्वयं पर वेन्यू पर रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने के लिए पीटी स्थल के स्थान की अच्छी तरह से जांच कर ले। देखिए सिंपल ये बताया गया है। अगर पांचों पॉइंट को मैं जितना समझ पाया हूँ वो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं है कि जैसे आपके दोस्त का किसी दिन कहीं पे फिजिकल है तो आप भी पहुंच जाओ, आपकी एंट्री नहीं होगी, एंट्री उसी की होगी जिसका फिजिकल होना है। ठीक है, हाँ, जो बच्चा जिसका जिस दिन फिजिकल है वहां पर जाके आप ये चेक कर सकते हो यहाँ पे सेंटर है या नहीं पहले ही जाकर, जिससे कि आपके साथ कोई दिक्कत ना बने। आप पता लग रहा है कि आपको पता है कि भाई ऐसे ऐसे एड्रेस है और जिस दिन जाना कहीं और पहुंचे तो पहले से ही सेंटर को एक बार देख कर आ जाना। ठीक है, बैग, पेन, पेंसिल और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे सेल फोन, कैमरा और टाइम रिकॉर्डर आदि को पीटी स्थल के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। इसके लिए उम्मीदवारों की तलाशी ली जाएगी और प्रतिबंधित वस्तुओं को रखने वालों को सरसरी तौर पर अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। यानी कि आपको कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि आप एकदम अगर ये चीजें लेकर जाओगे तो आपको वहां से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। यानी कि आपको ये कह दिया जाएगा कि अब आप इस एग्जाम लायक हो नहीं और आपको वहीं से खत्म कर दिया जाएगा, सिस्टम आपका वहीं पे रोक दिया जाएगा। समझ रहे हो? तो भैया ऐसी भी कोई चीज मत लेकर जाना, बैग, पेन, पेंसिल। वैसे तो पेन वैन तो उनसे पूछ लेना, पेन वैन अपने पिताजी वगैरह किसके साथ जाना, भाई, बड़े भाई, छोटे, किसी के साथ भी जाओ, उनसे पूछ लेना सर ये ले आ सकता हूँ, और वो क्या ही देंगे उस समय, तो ले आना। ऐसा कोई बहुत बड़ा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि आप पेन पेंसिल भी नहीं ले आओगे, बट उन्हें लगता है तो, नहीं तो कोई पेन के बिना यूं थोड़ी दौड़ मारने के लिए पेन चाहिए आपको। ठीक है, आपको आपके अपने सबसे जरूरी चीज है 7वां पॉइंट, उम्मीदवारों को नीचे दिए गए पीटी मानदंड के लिए उपयुक्त रूप से तैयार होना चाहिए, हालांकि जूते अनिवार्य हैं। देखिए यहाँ पे इन्होंने ये बात लिखी है जूते अनिवार्य हैं, जबकि 2018 के मेरे स्टूडेंट्स थे, मैंने उनसे भी इस पॉइंट पर बात करी जिनकी जॉब वो सिलेक्शन उनका हो चुका है। मैंने कहा कि क्या जूते अनिवार्य थे आपके टाइम पर? तो उन्होंने कहा सर देखो हमारे टाइम पे तो हम नंगे पैर भागे थे, बहुत से बच्चे ऐसे थे जो नंगे पैर भागे थे और बहुत से जूते पहन के ही भागते थे उस समय तक तो ऐसी कोई चीज थी नहीं, बट अभी इन्होंने कह दिया जूते अनिवार्य, मतलब जूते आपको पहनकर जाने हैं। अगर ऐसा है तो भैया फिर तो जूते अपने लेकर जाना साथ में, क्यों खामा में किसी एक पॉइंट की वजह से पीछे रह जाओ। समझ रहे हो? बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो नंगे पैर भागना अच्छा लगता है, तो आज से ही वो क्या करो, कुछ दिन जूते पहन के दौड़ मारना शुरू कर दो। कल को ऐसा ना हो कि आपने सब कुछ कर लिया और वहां जाके इस एक चीज से छट जाओ, तो प्लीज जूतों में अपनी दौड़ शुरू कर लो। ठीक है, हाँ, वहां जाकर अगर एक बार को उन्होंने कह दिया अरे कोई नहीं भाग ले भाई तू नंगे पैर भाग ले, वो एक अलग चीज है, पर इन्होंने अगर ये लिख दिया है तो भाई इसके लिए वो आपसे कह सकते हैं कि हमने यहाँ पे लिख भी दिया था। ठीक है, उसके अलावा फिर तो नीचे यही है फिजिकल कैसे कैसे रहेगा, ये सारी चीज हमने पहले पढ़ रखी है। इनके अलावा फिर आपका मेन पॉइंट आया था 11वां पॉइंट कि उम्मीदवारों को BIB और चिप्स जारी किए जाएं। इससे पहले रुक जाऊं, ये वाला पॉइंट, हाँ, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है पीटी कार्यक्रम से ठीक पहले भोजन के सेवन से बचे। पीटी स्थान में प्रवेश करने के बाद उम्मीदवारों को उसे उसके स्थान पर स्थापित पंजीकरण काउंटर पर पंजीकृत होना चाहिए, घोषणा पत्र भरना चाहिए और पीटी स्थल पर आधारित की उपस्थिति में विविधता हस्ताक्षरित और अंगूठे की छाप लगाकर कॉल लेटर का हिस्सा वापस करना चाहिए। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे और भी था, शायद ऊपर या नीचे इन दोनों में से, ये था कि भाई वहाँ पे वॉशरूम वगैरह आपके लिए कुछ नहीं होंगे, आपको पहले ही फ्रेश वगैरह होकर जाना है। ऐसा नहीं है कि कुछ ज्यादा खा के चले आओ, वहाँ पे अगर प्रेशर बन रहा है तो आपको जी कुछ सिस्टम, वैसे तो नॉर्मल है यार, वॉशरूम वगैरह तो हर जगह ही होते हैं, बट ये इन्होंने इस तरह से ये पॉइंट भी लिख रखा है भाई ऐसी, मतलब हम वहाँ पर ऐसा कोई आपके लिए कोई ऐसी चीज का मतलब उपलब्ध नहीं कराएंगे, कुछ ऐसा सिस्टम। ठीक है, तो अपना बिल्कुल फ्रेश फ्रेश होकर जाना। एक पॉइंट यहाँ पे कि चिप से रिलेटेड है, आपको ना चिप लगाई जाएंगी आपके पैरों में दो, तो चिप वगैरह अगर नीचे गिर विर जाए तो ऐसा नहीं है आप उसे छेड़छाड़ करो, अपने हाथ से ही छेड़छाड़ करो, आपको उसे छेड़छाड़ करना ही नहीं है। कि चिप्स जारी किए जाएंगे जो पीटी अधिकारी को उनके चलने के बाद बिना छेड़छाड़ के लिए वापस कर दिए जाएंगे, तो उसे आप अपने कोई छेड़छाड़ मत करना, जैसे मर्जी वैसे गिरते विरते तो है नहीं वो। ठीक है, आगे चलते हैं कि और मेन पॉइंट कौन सा था, एक दिन अधिक रहने के लिए तैयार होना। हाँ देखिए, अच्छा एक चीज इन्होंने ये वाला जो पॉइंट लिख रखा है 13वां 14वां, इसमें ये बता रखा है कि भाई साहब आप कोई भी ना ये समझ लीजिए कि अगर आप वहां पे बीमार होते हो तो इनका इससे कोई लेन देन नहीं है कि आपके साथ कोई भी दिक्कत होती है, और वो दिक्कतें कब होती हैं जब आप कोई इंजेक्शन या आप कोई दवाई लेकर दौड़ मार रहे होते हो। अगर आप इस तरह की चीजें करो, इंजेक्शन या कुछ दवाइयाँ होती है जैसे एक फोर्टे फोर्टे दवाई आती है, मैंने अपने फोन में भी लिख रखा था। ठीक है, उस वो दवाई ले सकते हो, कुछ दवाई होती है सर्च कर सकते हो आप, बट और कोई मतलब आप दवाई वाई लेकर मत जाना, कोई भी दिक्कत होती है तो इनकी जिम्मेवारी नहीं होगी, तो अपना कोई भी दवाई, और अगर पकड़े गए और पता लगता है कि आपने कोई इंजेक्शन वगैरह लिया तो आप पे केस भी हो सकता है, तो कुछ भी इंजेक्शन वगैरह लेकर मत जाना। ठीक है मेरे भाई, ये चीज हो गई आपकी। ठीक है, अच्छा इन्होंने एक दो चीजें और बताई हैं कि जब आप जाओगे वहां पर
तो उसमें ना आपको इस तरह से, कहाँ गया, यहीं पर था, और ये है डिक्लेरेशन फॉर्म रिगार्डिंग फिटनेस। एडमिट कार्ड के साथ साथ आपको लेकर जाना है, इसके अंदर अपनी फिटनेस के बारे में बताना और यहाँ साइन करना है कि हाँ मैं बिल्कुल फिट हूँ। उसके बाद वो कह देंगे भैया हमारे पास तो बिल्कुल फिट बंदा आया था और कुछ हुआ है तो इसका मतलब इसमें कमी है, इसने कोई गोली गाली खा ली है। इसीलिए कोई भी दवाई वाई का सेवन करके इंजेक्शन वगैरह लेकर मत जाना, बिल्कुल अपना प्रॉपर तरीके से जाना, अपना मतलब जैसी बॉडी है उसके साथ जाना, क्योंकि बहुत बड़ी दिक्कत बन सकती है। तो गाइस ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ, और सबसे मेन चीज आपको मैंने ये बता दिया, रोज 12 घंटे की क्लास चलनी है एसएससी टॉप तो पीडब्ल्यू पर, और मैं इस संडे को लेकर आ रहा हूँ एसएससी टॉप तो पीडब्ल्यू पर 12 घंटे की मैराथन। और संडे रात 8 बजे इसी चैनल पर एक नई टीम बेहतरीन से, जिसे आप में से हर कोई जानता है, वो आएगी, तो जरूर मिलना ना भूलें इस रात 8 बजे संडे को। ठीक है, ओके बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत।